जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली मैंने कुछ सेशंस बनाए थे जिसमें मैंने यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस किया था कि कैसे सिलेबस को समझना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है और फाइनली शॉर्टेस्ट बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी सो डैट आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ एक अच्छी प्रिपरेशन कर सको। अब जो स्टूडेंट्स अगले साल यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और अभी उन्होंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की है और वो डाउटफुल हैं कि मैं इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही रह गया है, ऑलमोस्ट 6 महीने ही रह गए हैं। तो ऐसे में आप प्रिपेयर करो या ना करो, और करो तो किस तरह से करो, आज के सेशन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप अगले साल के रिगार्डिंग डाउटफुल भी हो और आपको ये क्लियर है कि मुझे अपीयर तो होना है, तो आप एक माइंड में टारगेट लेके चलो कि ठीक है, मैं तैयारी इस तरह से करूंगा कि मैं अगले साल अपीयर हो रहा हूं। उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप 2024 में भी अपीयर होगे फाइनली तो फायदा ही फायदा होगा। ये मान के चलो कि आप अगले साल अपीयर हो रहे हो और उसके अकॉर्डिंग हम आज के सेशन के अंदर एक क्रैश कोर्स टाइप टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, एक फास्ट ट्रैक टाइप टाइम टेबल डिस्कस करेंगे सो डैट इतने कम टाइम में आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर एक बच्चा जो मई से स्टार्ट कर चुका है प्रिपरेशन और अगले साल मई में अपीयर होगा, बिल्कुल उस लेवल पे आप आ जाओगे, बट काफी हद तक उसके आसपास आ सकते हो। एटलीस्ट आप कंपीट कर सकते हो अगर आज का सेशन की आप स्ट्रेटेजी ध्यान से समझोगे। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बट यस आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म है, फेस्टिवल सीजन है, तो हम अक्टूबर को काउंट नहीं कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं आपने अब मन बनाया प्रिपरेशन का और नवंबर का अगला महीना है तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रहे हैं वो भी इस सेशन को डेफिनेटली सुने, उससे इनको भी थोड़ा आइडिया होगा। कहीं स्ट्रेटेजी में आप गलती कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कुछ इनपुट्स अच्छे मिलेंगे। नवंबर 2022 से आपने स्टार्ट किया, आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम है। कब तक? अप्रैल तक। मई को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिस महीने में आपका एग्जाम है वो महीना आपका पूरा एक तरह से रिवीजन के लिए ही जाता है। मैं बीच के 6 महीने काउंट कर रहा हूं। 28 मई 2023 को आपका प्रीलिम्स है, उसके बाद 3 महीने का टाइम है जिस दौरान आप अपने मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करोगे और फाइनली आपके मेंस है 15 सितंबर। अगेन मैं 15 दिन सितंबर के नहीं काट रहा हूँ, 15 दिन जो सितंबर के नहीं काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो भी आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ही चलेगा। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के साथ कि स्ट्रेटेजी किस तरह से रखनी है। नवंबर 2022, अब आपने इस सेशन के साथ जो मेरा बुक लिस्ट वाला सेशन था उसको रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ मैं बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वो अगर आपने सेशन सुना होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी सुना है तो आप इस सेशन के बाद उसको सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस वाला सेशन है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। नवंबर 2022 में आप पॉलिटी की बुक से स्टार्ट करो जो कि है एम लक्ष्मीकांत। मैंने आपको कहा था इसमें आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू एम लक्ष्मीकांत। क्यों बोल रहा हूं कि सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करो? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अभी ज्यादा कुछ इस प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता है, तो पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो आपके जो इस प्रिपरेशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी क्लियर होनी। और इस प्रिपरेशन का एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर आप 6 महीने पहले ही भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, वो है रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग। इसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग आपको हो सकता है एडवाइस करें कि 6 महीने रह गए हैं, अब तू ऐसा कर, न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ने का तू टाइम वेस्ट कर मत, अब तू करंट अफेयर की कोई मैगजीन या करंट अफेयर के रिसोर्सेज से ही सीधा रेफर कर लियो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ये आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। यहां मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उससे आप इस अटेम्प्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, सीरियसली एक सीरियस कैंडिडेट की तरह इस अटेम्प्ट को दे सकते हो। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग रखनी है। मैं मानता हूं आप 6 महीने का न्यूज़पेपर मिस कर चुके हो, उसको हम कवर करेंगे। कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं सेशन में, बट आपने नवंबर ऑनवर्ड्स 1 नवंबर से अपना न्यूज़पेपर रोज पढ़ने लग जाना है। न्यूज़पेपर इसमें मैं बाय डिफॉल्ट काउंट कर रहा हूं कि रोज आप न्यूज़पेपर को टाइम दे रहे हो। उसके अलावा जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको रिसोर्सेज वाले बुक लिस्ट वाले सेशन में बताया था, रोज आपने एक बार प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट खोलनी है।
एक बार चेक कर लेना है कि न्यूज़पेपर और उसके अंदर कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो न्यूज़पेपर में ना आई हो और इंपॉर्टेंट लगे, तो आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से उसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज पढ़ लेना है और नोट्स बनाने हैं। और जो भी हम प्रिपरेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, नोट्स साथ में बनेंगे ही बनेंगे। नोट्स के ऊपर भी मैं सेशन बना दूंगा कि नोट्स आपको बनाने कैसे हैं। सो नवंबर 2022 से पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक समझ आ जाएंगे पॉलिटी के, तो न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। साथ ही हम इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। वो जब आप पढ़ोगे तो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पूरी तरह इकोनॉमिक्स हो सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड जो पेज होता है वो फिर भी समझ ना आए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको थोड़ा बहुत समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि बाकी की चीजें जो आपको इकोनॉमी के पेज पे नहीं समझ में आएंगी उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना है, गूगल को रेफर करना है और उन टर्म्स को समझना है। उसके साथ आप जून महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि नॉर्मली आप तैयारी कब शुरू करते हो, एक साल पहले, तो जून महीने के जो करंट अफेयर्स हैं किसी मैगजीन को रेफर कर सकते हो जो जून महीने के करंट अफेयर्स वाली हो, किसी इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर नोट्स को रेफर कर सकते हो। सो हम उसको, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, हम मिस कर गए, तो उसको हम उस मैगजीन से कवर कर लेंगे, थरोली कवर कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। जब मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें 12 मंथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, उसमें मैंने कहा था ऑप्शनल साथ साथ हम शुरू करेंगे, बट नहीं, यहां स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहेगी क्योंकि 6 महीने ही है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें जीएस को एक फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग बनानी है, तो ऑप्शनल को हम कवर नहीं करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको एक दिमाग में रखना है वो है कि आपने प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड रखनी है। मैं हमेशा बोलता हूं, आपने ऐसे नहीं सोचना कि आपकी प्री की चल रही है, पहले मैं प्री की करूंगा, ये सिर्फ अभी प्री तक की प्रिपरेशन नहीं। आपकी प्रिपरेशन जो चलेगी वो मेंस ओरिएंटेड चलेंगी। इसलिए मैंने कहा था पहले सिलेबस को ध्यान से समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लो। सो हर हफ्ते में एक दिन आपने रिवीजन भी करनी है, आधा या एक दिन। कौन सी रिवीजन करनी है? जो पिछले हफ्ते में आपने कंटेंट पढ़ा है। जैसे मान लो पहला हफ्ता स्टार्ट हुआ अपना, आपने अभी कंटेंट पढ़ा, तो इस हफ्ते के बाद, पहले हफ्ते के बाद आप चाहे रिवीजन ना करो, थोड़ी बहुत कर लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। बट जब सेकेंड हफ्ता आप कंटेंट अपना पढ़ लोगे तो उसके बाद एक दिन रखो जिसमें आप जो पहला हफ्ता था उसकी रिवीजन करोगे। फिर जो थर्ड हफ्ता जब आपका खत्म होगा तो सेकंड हफ्ते का जो आपका कंटेंट होगा आप उसको रिवाइज करोगे। सो इस तरह से आपकी रिवीजन चलेगी हफ्ते में एक दिन। और नवंबर मंथ के एंड में, मान लो 30 नवंबर रख लो, 30 नवंबर को जो आपने पूरे नवंबर मंथ में पढ़ा उसकी एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे। पहले वीकली रिवीजन चल रही है और एंड में मंथली फास्ट ट्रैक रिवीजन। फिर हम आते हैं दिसंबर 2022 के अंदर। मैं मान के चल रहा हूं एक महीने में पॉलिटी नहीं खत्म होगी एम लक्ष्मीकांत की, तो पॉलिटी हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी रहती है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आप खत्म कर सकते हो पॉलिटी के साथ साथ, इतना आप कर सकते हो। सिटिंग ज्यादा डेफिनेटली नहीं देनी पड़ेगी, बट आपको करना पड़ेगा। इसके साथ आप पॉलिटी के साथ अब ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको पढ़ो। आपने दिसंबर में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना है, नोट्स साथ साथ बनाने हैं, और साथ में आपने जुलाई महीने के करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं। न्यूज़पेपर आपका चल ही रहा है और नवंबर और दिसंबर में आपके नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स भी बन रहे हैं और उसमें आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे। एक दिन जैसे मैंने आपको बताया था रिवीजन का रखना है जिसमें आप पिछले हफ्ते की रिवीजन करोगे। उसके बाद दिसंबर के एंड में 30 और 31 दिसंबर आप रख सकते हो। 2 दिन ऐसे जिसमें आप नवंबर में जो पढ़ा, दिसंबर में जो पढ़ा, उसको कंपाइल करके जो हमने नोट्स बनाए हैं, ये जो रिवीजन है ये आपकी बुक से नहीं होगी, आपकी नोट्स से होगी। इसका ध्यान रखना है आपने, ये जो रिवीजन है ये आपकी नोट्स से होगी। उसके बाद जनवरी 2023 में हम आ जाते हैं। अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉलिटी अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। हमने पॉलिटी बहुत बड़े अच्छे से करनी है, हम लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से कवर करना है। सो पॉलिटी जो रिमेनिंग है वो करोगे। अब हिस्ट्री पे आ जाओगे। हिस्ट्री मैंने बाद में इसलिए रखी है क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो भूलती है। जितना प्रीलिम्स आ रहा है पास, तो जितने फ्रेश वे से आप उसको करोगे तो उतनी याद रहेगी। बट स्टिल आपको रिवीजन तो करना है, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ के आपको याद रह जाएगा, रिवीजन तो आपको करनी होगी। सो हिस्ट्री को मैं बाद में इसलिए भी लाया हूं कि हिस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग से कुछ लेना देना है। न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग से पॉलिटी का लेना देना, ज्योग्राफी का लेना देना, इकोनॉमिक्स का लेना देना है। सो एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया
साथ में आप दोनों की एनसीईआरटी जो है ओल्ड एडिशन की, जैसा मैंने बताया था आपको, वो कवर करनी है। और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की बुकलेट से करंट अफेयर्स कवर करने हैं। वैसे ही रिवीजन होगी, वीकली रिवीजन। और जनवरी के एंड में आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो सा पूरा कंटेंट है, जो अपने नोट्स बनाए हैं, उसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना है। फरवरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉलिटी कवर कर लिया है, एम्पल टाइम मिल गया आपको पॉलिटी के लिए। अब आप मॉडर्न इंडिया की जो एनसीईआरटी है पुरानी बिपिन चंद्रा की, उसको कवर करोगे। साथ में आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कवर करोगे। और एनवायरमेंट की जो एनसीईआरटी की बुक है, अब मैंने कहा था एनसीईआरटी की पूरी बुक तो है नहीं, एनवायरमेंट की, बायोलॉजी के आपको 4 चैप्टर एंड के कवर करने हैं, तो उनके यहां मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उनको कवर करोगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर जो एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको बताई थी, उसको कवर करोगे। ये छोटी बुक्स हैं, इनमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको पढ़ने में ज्यादा लग सकती है, बट इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की बुकलेट कवर करोगे, न्यूज़पेपर आपका चलता ही जाएगा। हाँ, अब फरवरी में हमें क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन ऑप्शनल को भी देने हैं, 1.5 से 2 दिन, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आपके 6 महीने ही है और अगर आप इस साल सीरियसली ही अपीयर होना चाहते हो तो ऐसे केस में आप ये नहीं सोच सकते कि प्रीलिम्स देने के बाद मैं ऑप्शनल शुरू करूंगा। थोड़ा बहुत अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा और ऑप्शनल आपका प्रिपेयर नहीं होगा ढंग से। जब ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं होगा ढंग से तो आप बाजी हार जाओगे, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ऑप्शनल। तो हफ्ते में 4 दिन अब आप इसको दोगे, हफ्ते में 2 दिन इधर दोगे, 1 दिन जो वीकली रिवीजन का होगा, 1 या आधा दिन आप ब्रेक भी लोगे डेफिनेटली। उसके बाद फरवरी के लास्ट में 2 दिन आप रखोगे फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए। ऑल्दो यहाँ पे आपको थोड़ा मार्च के ऊपर भी आप ले जा सकते हो, फरवरी में आपके 28 डेज होंगे तो मार्च पे भी आप ले जा सकते हो कि मार्च के पहले 2 दिन यहाँ पे रख लो। उसके बाद मार्च में आते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री मैं मान के चल रहा हूँ बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी आपने यहाँ कवर कर ली। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की बुक मैंने आपको बताई थी, आपको वो स्टार्ट करनी है मार्च के महीने में। साथ में अब आपने रिवीजन करनी है बाकी का जो आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी, सो रिवीजन करनी है। और साथ में अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं, क्योंकि नवंबर में हमने स्टार्ट किया था तो अक्टूबर तक के बैकलॉग हमें कवर करना है। 2 दिन जो है हफ्ते में अगेन ऑप्शनल को देना है। यहां पे आप अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हो, जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट किसी का अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट एक बेसिक वे से चीजें कवर कर ली हैं। सो आप थोड़ा सा खुद को असेस करना स्टार्ट कर सकते हो। अप्रैल के महीने में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की अभी भी आपकी पढ़ी हो सकती है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करो। जो रिमेनिंग बाकी की चीजें आपने कवर की हैं जीएस की, उसकी रिवीजन करो। उसके बाद ऑप्शनल को 2 दिन दो। इनका शेड्यूल आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जो 4 दिन है आपको किस तरह से शफल करना है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इस महीने में भी आप हर हफ्ते में एक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपकी जीएस ऑलमोस्ट कवर हो गई है। मई के महीने में आप ऑप्शनल को छोड़ दो, क्योंकि आपका प्रीलिम्स बिल्कुल सिर पे आ गया। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी तो एक आधा दिन दे भी सकते हो। आपने कोई टेस्ट नहीं देना है इस महीने के अंदर, क्योंकि आपने 2 महीने में टेस्ट देके देख लिया कि कहाँ मैं खड़ा हूं। इस महीने में एग्जाम से जस्ट पहले आपको टेस्ट नहीं देना है। कई बार होता ये है कि कम नंबर आ रहे हैं तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे अननेसेसरली, क्योंकि हो सकता है कि जो मॉक टेस्ट का पैटर्न है वो एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न की तरह ना हो और आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे हो, बट अननेसेसरीली आप डिमोरलाइज हो सकते हो। सो जो हमने असेसमेंट करनी थी यहाँ कर ली। अब हम जो है फास्ट ट्रैक पे अपनी रिवीजन करेंगे और जो थोड़ी बहुत हमें कमियां लगी हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास 27 डेज हैं मई के मंथ में। तो पहले जो 20 दिन है, लगभग 3 हफ्ते, वो हम क्या करेंगे, जब हमने अपनी रिवीजन की थी, रिपीटेड रिवीजन की थी, नोट्स से की थी, तो हमने हाईलाइट करने हैं ऐसी चीजें जो हमें लगता है हमें बार बार रिवाइज करनी है। कुछ चीजें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हमें बार बार रिवाइज करनी है। तो उन चीजों को आपने हाईलाइट किया होगा, उन चीजों की रिफाइंड रिवीजन करनी है इन 20 दिनों में, जो कि आपको लगता है मुझे बार बार रिवाइज करने हैं। जब आप ये रिफाइंड रिवीजन कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपने अलग से और ऐसी चीजें, उनमें से हाईलाइटेड चीजों में से ऐसी चीजें अपने एक सिंबल के थ्रू कैसे भी करके मार्क करनी है, जो कि आपको लगता है कि आखिरी हफ्ते में एग्जाम से जस्ट पहले मुझे फास्ट ट्रैक वे से उनको रिवाइज करना है। सो आखिरी के हफ्ते में आपको जीएस की फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जो बार बार की रिवीजन है यही चीज है जो आपको पार लगाएगी। सो इस तरह से आपने 6 महीने के अंदर, 6-6.5 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी है। इससे आपका प्रीलिम्स की प्रिपरेशन प्लस मेंस की प्रिपरेशन दोनों कवर हुई हैं। अब हमने प्रीलिम्स का दे दिया। अब प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम दोगे, आप ये मान के चलना कि मेरा क्लियर हो रहा है। अगर हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल आपकी जो प्रिपरेशन होगी अगले 3 महीने वो यही सोच के होगी कि मैं मेंस देने जा रहा हूं, और जब मेंस होंगे तो आप घर बैठ के उनको अटेम्प्ट भी करोगे। तो 3 महीने जो आप प्रिपरेशन ये करोगे ये सोच के कि मैं मेंस देने जा रहा हूं, ये आपके 2024 के अटेम्प्ट को बहुत इजी बना देगी। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स 2023 में नहीं हो रहा हुआ या आगे चल के कोई स्टेज पे आप अटक जाते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जून 2023 में कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है। आपने प्रीलिम्स दे दिया, सो अब हम आ गए जून 2023 में। हफ्ते में 3 दिन देने हैं आपने जीएस के रिवीजन को, क्योंकि जीएस आपने एक बार बेसिक वे से ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो हफ्ते में 3 दिन जीएस के रिवीजन को, प्लस एथिक्स हमने टच नहीं किया था, यहां पे आपको एथिक्स को भी कवर करना है। एथिक्स को पढ़ना कैसे कवर करना है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड एक सेशन में बनाऊंगा। 4 दिन हफ्ते में आपको देने हैं ऑप्शनल की, नॉट रिवीजन, यहाँ पे वर्ड रिवीजन गलत है, रिवीजन आपकी बाद में होगी। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी आपका कवर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको हफ्ते में 4 दिन देने हैं ऑप्शनल को। अब आपको बहुत अच्छे से फास्ट ट्रैक वे से ऑप्शनल को अपना कवर करना है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। जुलाई 2023, अगर आपको लगता है कि आपकी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी होगी, इसको आप 3 की जगह 2 भी कर सकते हो। ये थोड़ी बहुत वेरिएशन आप कर सकते हो, और इसको 4 की जगह 5 भी कर सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, कोई रिजिड एक फ्रेमवर्क नहीं दे रहा हूं, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दे रहा हूं। आप शफलिंग अपने हिसाब से इसमें करोगे। जुलाई 2023 के अंदर हफ्ते में अगेन 3 दिन आपके जो है रिवीजन जीएस की होगी, प्लस एथिक्स जो रिमेनिंग पार्ट होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो उसकी सेकंड जो एआरसी है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने बताया था बुक लिस्ट वाले सेशन के अंदर, उनको आप कवर करोगे, उनकी समरी को आप थरोली समझोगे। और ऑप्शनल को 3 से 4 दिन, जैसे 3 दिन दे सकते हो यहाँ पे कि ऑप्शनल को 3 दिन दो, और हफ्ते में 1 दिन आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, सो डैट आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो सके और इवेल्युएट कर सको, करवा पाओ अपने आप को कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पे भी डेडिकेटेड हम अलग सेशन बनाएंगे। उसके बाद अगस्त 2023 के अंदर अगेन 3 दिन जीएस की आपको रिवीजन करनी है, 3 दिन ऑप्शनल को देने हैं। अगर ऑप्शनल अब तक कवर कर लिया है तो रिवीजन, बट मुझे लगता है कि इस टाइम तक भी ऑप्शनल बहुत बच्चों का जो फर्स्ट टाइम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो डेडिकेटेड आपको 3 दिन या 4 दिन आपको देखना है, उस हिसाब से लगाने हैं ऑप्शनल पे, और हफ्ते में 1 दिन आप आंसर राइटिंग कर सकते हो कोई मॉक टेस्ट देके। अब आ गया आपका मेंस का महीना सितंबर, सिर्फ 14 दिन होंगे आपके पास। तो 14 दिन के अंदर आपको जीएस की फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपके नोट्स हैं उनसे आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है। ऑप्शनल की भी, अब आई एम एज्यूमिंग कि आपने काफी हद तक ऑप्शनल कवर कर लिया होगा, ठीक है। अगर कैसा केस है कि आपका ऑप्शनल पूरा कवर नहीं भी हुआ, तो आपने अपने ऑप्शनल में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैसा पता चलेगा, पिछले 3 से 5 सालों के ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके आपको पता चलना चाहिए कौन से सिलेबस पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, कौन सा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वे से अपने ऑप्शनल को आप कवर करो, 80 to 90% कर लो जितना आपसे कंफर्टेबली होता है। बट जो भी किया है ऐसा नहीं करना आप करते ही जा रहे हैं, पिछला सारा भूलते जा रहे हैं, नहीं, उसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करनी है, साथ साथ तो रिवीजन इसकी करनी ही है बीच में। ऑप्शनल का ऐसा नहीं करना आपने कि पहले जो आपने प्रिपरेशन में प्रीलिम से पहले कुछ एक टाइम लगाया था ऑप्शनल पे, उसको बिल्कुल भूल रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। बीच में वीकली रिवीजन तो आपकी चलती रहेगी बाय डिफॉल्ट, जो ये पीरियोडिकल रिवीजन है यही आपको पार लगाएगी। सो इस तरह से आपको मेंस से पहले अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद मेंस देना है। वंस यू अपीयर इन योर मेंस, उसके बाद आपको फिर अपनी प्रिपरेशन इस तरह से रखनी है कि आप अगले साल का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे जितने मर्जी अच्छे आपके मेंस के पेपर हों, बट आप कभी भी नहीं कह सकते कि मेरा 100% मेंस निकल जाएगा। सो आपने मान के चलना है कि मैं अगले साल भी अपीयर होऊंगा,
तो उसके लिए मैं इसमें ये नहीं कह रहा नेगेटिविटी रखो, बट आपको इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि वो चीज आपके 2024 के अटेम्प्ट को खराब कर बैठे अगर आपको अपीयर होना पड़े, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, सबको मैं कहूंगा कि सब सिलेक्ट हो जाएंगे, वो इम्प्रैक्टिकल बात है। तो आपको अपने मेंस देने के बाद प्रिपरेशन फिर से इस टाइप से रखनी है कि आप प्रीलिम्स दे रहे हो और मेरा जो वो 12 मंथ्स की स्ट्रेटेजी वाला टाइम टेबल था और ये वाला टाइम टेबल है, इनको दोनों को अपने हिसाब से मिक्सअप करके एक अपना टाइम टेबल बनाना है। और न्यूज़पेपर रीडिंग आपने ना इस दौरान छोड़नी है, ना पिछले प्रीलिम्स से पहले तो छोड़नी है, ना मेंस देने के बाद छोड़नी है। सो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, नोट्स मेकिंग इज मस्ट। और जहां तक बात है एसे की, तो ऐसे जो है वो आपका साथ के साथ प्रिपेयर होता रहता है। जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, साथ के साथ आपका प्रिपेयर हो रहा है, उसके लिए अलग से कोई आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बट यस, कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि ऐसे लिखने के रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया जाता है ऐसे लिखते हुए, उसके रिगार्डिंग भी हम अलग से सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 6 मंथ्स की एक स्ट्रेटेजी है प्रीलिम से पहले जो अगले साल का एग्जाम है वो आपके लिए सही रहेगी। इस तरह से आप करोगे तो डेफिनेटली काफी हद तक सिलेबस कवर कर सकते हो और जो सीरियस एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ कंपीट कर सकते हो। ये एक 6 महीने का क्रैश कोर्स टाइप टाइम टेबल था जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।